जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखने वाले हैं जो है बुद्ध के बारे में, जो है बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम आज जो है इससे पहले हम जो है क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने जो है आपको देख लिया है जो है स्टोन एज, उसके बाद मैंने देख लिया है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद मैंने देख लिया है जो है वैदिक एज, और वैदिक एज के बाद हम चल रहे हैं किस पर, जो है बौद्ध धर्म पर। किस पर चल रहे हैं? बौद्ध धर्म पर। तो बौद्ध धर्म पर हम चल रहे हैं, तो हम ये देखते हैं जो बौद्ध धर्म में क्या हुआ। बौद्ध धर्म में लोगों को बताया गया कि आप ऐसे रहिए। लोग बहुत ज्यादा जो है इरिटेट होने लगे, लोग बहुत ज्यादा जो है फंसने लगे, लोग बहुत ज्यादा अपने काम काज में होने लगे। तब क्या हुआ, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने बताया है कि आपको कैसे रहना चाहिए, आपको कैसे व्यवहार रखना चाहिए। तो ये चीजें जो है आई, तो आई कैसे? तो ये जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म से पहले ये बौद्ध धर्म विकसित कैसे होने लगा, ये विकसित कैसे हुआ, तो इसके बारे में अगर हम इसके बारे में हम जब देखते हैं, तो इसके बारे में जब आप देखोगे तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा क्या हम इससे पहले क्या देख रहे थे। तो इससे पहले हम अगर बताएं आपको, तो हम वैदिक देख रहे थे या नहीं, वैदिक काल, वैदिक काल। तो वैदिक काल अगर हम जब देख रहे थे, तो इसमें आपने एक चीज देखा होगा। क्या देखा होगा? हम क्या करने लगे, हमारे पास जो है पैसे आने लगे, हमारे पास जो है अर्थ आने लगे, जिससे राजा मजबूत होने लगा, जो है आपने देखा होगा। तो जब राजा मजबूत होने लगा, तो धीरे धीरे अपने राज्य का वो विस्तार भी करेगा, विकास भी करेगा। धीरे धीरे जनपद थे, धीरे धीरे जब वहां बना तो एक जनपद बन गया। क्या बन गया? जनपद बन गया। वही जनपद आगे चलकर महाजनपद बन गया। क्या बन गया? महाजनपद बन गया। जनपद कैसे बना? क्योंकि वहां पर लोग रहने लगे, लोग इकट्ठा रहने लगे, एक अपना नेतृत्वकर्ता बना लिए जो राजा हो गया। अपना एक क्या बना लिए? नेतृत्वकर्ता बना लिए। दूसरी बात क्या है, जब जनपद बन गया तो वहां का राजा के पास, आपको इतना पता होगा, जब ट्रेड एंड कॉमर्स होगा तो आपके पास क्या आएगा? जो है पैसा आएगा, जो है आपके पास जो है अर्थ आएगा। और जब आपके पास अर्थ आएगा, आपके पास पैसा आएगा, तो आपको क्या लगता है, जब आपके पास पैसा यानी अर्थ आएगा, तो आप क्या सोचोगे कि हमारे राज्य का विस्तार हो, विकास हो। सोचोगे या नहीं सोचोगे? सोचोगे। तो अगर हम अपने इस राज्य, ये मान लो एक राज्य ही है, उसके लिए एक देश ही है, ये भी अपने इसका विकास करेगा जनपद का, तो विकास करेगा अगर, तो अगर इसका ये विकास करेगा, तो आप ये बताइए, तो इसका विकास करेगा तो 3-4 को ऐसे क्या करेगा? मिलाएगा। जैसे आपको अगर मिलाएगा तो वह महाजनपद का रूप लेगा। जब वो 4-5 जनपदों को मिला लेगा अपने में, 3-4 जनपदों को, तो वह एक क्या ले लेगा? महाजनपद का रूप ले लेगा। तो वह राजा क्या होगा? महान होगा, एक महान जो है महाजनपद बन जाएगा। तो अगर ये महाजनपद बन गया, तो फिर जितना है, अगर ये महाजनपद बना तो यहाँ पर वैसे विकास भी हुआ होगा। तो लोग क्या हो रहे थे? लोग इन कामों में क्या हो रहे थे? व्यस्त हो रहे थे, लोग कामों में इरिटेट हो रहे थे। तो लोगों में, इन्हीं लोगों में से तब कुछ लोग निकले, कुछ लोग निकले जो जीवन के बारे में बताना शुरू किए कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे किससे बोलना, चालना, उठना, बैठना, कैसे क्या हमें करना चाहिए जीवन में, उसके बारे में बताने आए। आप कहोगे क्यों बताने आए? इससे पहले तो हमें वेद भी मिलते हैं, कोई बात नहीं, मिलते हैं, वेद भी मिलते हैं। वेदों को सरल भाषा में किया गया, उपनिषद भी बनाए गए, अरण्यक बनाए गए, उपनिषद बनाए गए। लेकिन आप एक चीज देखोगे, जो ये उपनिषद थे, ये लोग ये बातें, जैसे जो ब्राह्मण हो गया, जो ब्राह्मण वर्ग हो गया, मान लेता हूं क्षत्रिय वर्ग भी, लेकिन इसमें ब्राह्मण वर्ग ही क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वर्ग ही क्या करता था? जो है पढ़ा लिखा था, जो है पढ़ा लिखा वर्ग था। तो ब्राह्मण वर्ग तो समझ पाता था, लेकिन जो यहाँ पर आम लोग थे, वो उस भाषा को समझ पाते नहीं थे। तो जो आम लोग थे, उनको क्या चाहिए? जो है व्यवहारिक भाषा चाहिए या नहीं चाहिए? व्यवहारिक चाहिए। जो उनके आरी बगल जो है चल रहा हो, उनको वो भाषा चाहिए।
जिससे वो क्या करे, जिससे वो उसे कनेक्ट कर सके। जैसे बात ये बताइए, कोई ऐसा हम शब्द बोलो जो आप सुनी ही ना हो, तो फिर क्या होगा? तो पहले तो आप ये सोचो कि हमें इस शब्द का मतलब क्या है। क्या सोचोगे? पहले ये सोचोगे कि हमें इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे कोई ऐसा शब्द कोई बोले जो हमें ही समझ में ना आए, अगर वो बात हमें ही समझ में नहीं आई तो पहले तो हम ये सोचेंगे इस शब्द का मतलब क्या है। जब इस शब्द का अर्थ हमें स्पष्ट होगा फिर हम आगे पता करूंगा किसके बारे में कहा गया, तो वो क्या होता है या नहीं, तो हमें पहले वो समझना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को कोई सरल भाषा में, हमें अपनी व्यवहारिक भाषा में, हम जिस भाषा में बोल रहा हूं, जिस भाषा में हम रह रहा हूं, जिस भाषा क्षेत्र में हम हूं, अगर इस भाषा क्षेत्र में, इस भाषा में कोई हमें बता रहा है, इस बोली में, जिस बोली में बोल रहा हूं, जैसे हमारे यहाँ पर चलता है जो है अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया यहाँ पर बगल में, तो इन सब भाषाओं में कोई बोलेगा तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन अभी कोई तमिलनाडु से कोई जो है तमिल बोलता हो, कोई जो है कन्नड़ बोलता हो, कोई मलयालम बोलता हो, तो वो हमें समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि हम उस क्षेत्र में रहे ही नहीं है, हम उस जो है भाषाई क्षेत्र में रहे नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हमें भी जाकर वहां पर रह जाएं जो है तमिल भाषा क्षेत्र में, तो हमें भी कुछ न कुछ तमिल आने लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ न कुछ तो आने लगेगा, बिल्कुल आने लगेगा। तो ठीक वही हुआ कि ये तो जो है आम लोगों को समझ में नहीं आया, जो ये बने उपनिषद ये तो जो है आम लोग जो है उसे सही से समझ नहीं पा रहे थे उसके अर्थ को। तो इसको क्या कि कुछ लोग इसमें से निकले जो क्या कि इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किए, लोगों को समझाए, सरल भाषा में उनको समझाने की कोशिश की कि ये कैसे है कैसे नहीं है, लोगों को समझाने की कोशिश की। तो इसमें कुछ निकलते हैं। तो इसी में आपको एक मिलते हैं कौन? आपको एक मिलते हैं गौतम बुद्ध, जो कि आप सबको पता ही होगा कौन मिलते हैं, गौतम बुद्ध। इसी में से एक निकलते हैं महावीर स्वामी, ये दोनों निकलते हैं। केवल यही दो नहीं निकले थे, बहुत से निकले थे, केवल यही दो नहीं निकले थे, बहुत से निकले हुए थे। लेकिन यही दो लोग क्या हुए? सक्सेस हुए। यही दोनों लोग क्या हुए? सफल हुए लोगों को अपने तरफ जो है आकर्षित करने में। अब कहोगे आकर्षित करने में मतलब, क्योंकि देखिए जिसकी भाषा सरल होगी, जो ज्यादा व्यवहारिक होगी, उसी को तो लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और जिसकी भाषा व्यवहारिक और सरल नहीं होगी उसको लोग कितना सपोर्ट कर पाएंगे? ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप वर्तमान में देख लीजिए, जैसे खान सर हो गए, उनकी भाषा क्या है? एक जो है व्यवहारिक भाषा में समझाते हैं, एक जो है व्यवहारिक में। लेकिन वहीं आप दिव्य कीर्ति को देख लीजिए, जो दृष्टि में पढ़ाते हैं, दिव्य कीर्ति सर को। तो दिव्य कीर्ति जो सर हैं वो अपने अनुभवों के दम पर, अपने शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर पढ़ाते हैं, अपने ज्ञान की भाषा में पढ़ाते हैं। तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी क्या है, जो है कठिन है, जो है टिपिकल है। तो वही होता है कि आप व्यवहारिक कितने हो। आप अच्छे व्यवहारिक रूप में अपने व्यवहारिक भाषा में किसी को समझाओगे तो उसे जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या किए, ये दोनों व्यवहारिक भाषा में अधिक समझाने में क्या रहे, सफल रहे। अगर व्यवहारिक भाषा में समझाने में सफल रहे तो लोगों को इन्हीं का सपोर्ट मिल पाया, तो लोगों के बीच ये जो है अपना जो है पॉपुलैरिटी हासिल करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इन दोनों में भी अंतर आया। जैसे आपने एक ही कंपनी का दो बाइक खरीदा, हीरो कंपनी का एक ही मॉडल, एक ही बाइक दोनों लोगों ने खरीदा, दो बाइक खरीदा, लेकिन दोनों बाइकों में देखोगे तो कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ आ ही जाएंगी। क्यों नहीं आ जाएंगी? आ जाएंगी, क्योंकि आप देखते हो तो जो है एक हाथ की पांचों उंगलियां क्या होती हैं, जो बराबर होती नहीं है। अगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो क्या आपको लगता है उसका इंजन, उसका हर चीज एकदम वैसा ही हो? नहीं, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। ठीक वही हुआ, ये दोनों तो व्यवहारिक भाषा में दे रहे थे, लेकिन इसमें गौतम बुद्ध को ज्यादा मिली जो पॉपुलैरिटी। क्यों मिली? क्योंकि इनकी जो है और सरल पड़ गई, इनसे और सरल पड़ गई, इनसे और ज्यादा व्यवहारिक पड़ गई। इनका थोड़ा क्या पड़ा, जो है टिपिकल पड़ा, लेकिन इनका क्या पड़ा, जो है और जो है सरल पड़ गया, और इनकी अपेक्षा इनका थोड़ा क्या पड़ गया, कठिन पड़ गया। तो इसमें गौतम बुद्ध क्या हुई, ज्यादा जो है क्या हो गई, जो है पॉपुलर हो गए, ज्यादा हो गए। लेकिन ये सब
हो रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि ये लोग जब आए तो आपको इतना पता है कि यहाँ पर यज्ञ होना शुरू हुआ था। हमने आपको जो वैदिक एज में जो है बताया कि यहाँ पर क्या हुआ, जो है यज्ञ परफॉर्मेंस होने लगा था। राजा यज्ञ कराता था अपनी जो है अपनी शक्ति को दिखाने के लिए यज्ञ कराता था या नहीं कराता था, यज्ञ कराता था। लेकिन अगर राजा यज्ञ कराता था तो इतने दिन से यज्ञ तो चला आ रहा था, ठीक है। अगर इतने दिन से यज्ञ चला आ रहा था तो वह जो है 600 BC, मतलब अब क्या आ गया, अगर बौद्ध में आओगे तो 600 BC आ गया। अब वो राजा कराना शुरू किया था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से चलता है, जो है उत्तर वैदिक काल चलता है जो है 1000 से 600। तो वह 1000 से 600 इस उत्तर वैदिक काल में वो यज्ञ कराना शुरू किया। यज्ञ कराना शुरू किया तो इसमें क्या हुआ, जो है हम पहले समस्याएं लिखता हूं, आप समस्याएं को देखिए। अगर ये सब विकसित होने लगे, ये सब जो है आने लगे, जो बौद्ध धर्म विकसित होने लगा, ये क्यों होने लगा, कुछ न कुछ समस्याएं रही होंगी जिसका ये निवारण करने आए, तभी तो जो है हुआ। तो इसमें कौन सी समस्याएं रही होंगी, अगर हम समस्याओं की बात करें, किसकी बात करें, समस्याएं। आप कहोगे समस्याएं कौन सी हो सकती हैं, तो समस्याएं थी, पहला कौन आता है, पहला हम लिख देते हैं जो है ब्राह्मण ही लिख देते हैं। आप कहोगे ब्राह्मण को कैसे प्रॉब्लम आने लगा, आपको एक चीज पता होगा, राजा यज्ञ कराते थे। अगर राजा लोग यज्ञ कराते थे तो ठीक है, यज्ञ कराते थे, और यज्ञ कराते थे तो उसमें जो है दान दक्षिणा भी लेते थे ब्राह्मण लोग, जो है दिया जाता है नहीं दिया जाता, जो है दान जो है दान इन लोगों को क्या मिलता था, जो है दान जो है नहीं कि इन लोगों को जो है दान दक्षिणा मिलता था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये लोग को दान दक्षिणा मिल रहा है तो इससे ये लोग क्या हो रहे हैं, अमीर तो हो ही रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखोगे, जैसे हम मान लेते हैं वर्तमान में, हम मान लेते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और इसी देश में, हमारे ही देश में एक का नाम है जो है अडानी है, जो एक का नाम है अंबानी है या नहीं है, है। तो आप एक बात बताइए, जो ये अडानी है, जो ये अंबानी है, ये इस पीएम से ज्यादा जो है, इस पीएम से ज्यादा जो है मनी वाले हैं, इस जो है प्रधानमंत्री से ज्यादा जो है पैसे वाले हैं। क्यों है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मणों में क्या लग गया, रोक लग गया। हमने आपको बताया था कि ये सब जन्म आधारित हो गया था, पहले क्या था, कर्म आधारित था वर्ग, लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गया। तो ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण तो जो है जन्म आधारित हो गए थे कि आप ब्राह्मण में जन्मे हो तो आपको का काम है पढ़ाना लिखाना, जो है ज्ञान की बातें करना। तो ये लोग चाहते थे कि हमें भी मौका मिले क्या करने का, व्यापार करने का, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो अर्थ है वो ज्यादा है। क्या जो है आप नहीं चाहोगे, अगर मान लो मैं नौकरी में गया या नौकरी मिला आपको, और आप जब नौकरी कर रहे हो, क्या आपको नहीं लगेगा कि हम नौकरी तो कर रहा हूं लेकिन कुछ पैसा इन्वेस्ट करके हम बिजनेस भी करूं, हम व्यापार वाणिज्य में भी लगाऊं, अपने कुछ न कुछ क्या जो है व्यापार में भी लगाऊं, अपने निजी कार्य में लगाऊं, जो है जरूर करोगे। ठीक वही ब्राह्मणों ने भी सोचा कि हम एक काम तो कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन हमें व्यापार करने का भी हमें क्या मिले, जो है मौका मिले, जो है हमें क्या मिले, जो है मौका मिले, हमें जो है अवसर मिले। तो ये तो ब्राह्मणों की समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी, दूसरी समस्या क्षत्रियों की थी। आप कहोगे क्षत्रियों की क्या समस्या हो गई, अब क्षत्रिय की समस्या सुनो। अब ये जो क्षत्रिय थी, इनका काम क्या करना था, रक्षा करना, सुरक्षा करना, कहीं मारपीट हो जाए तो उसको देखना, इनका काम यही था। अब इनका काम यही था, तो इन लोगों ने कहा सुरक्षा हम करूं, कहीं मारपीट हो लोगों की रक्षा करूं, लोगों को देखूं ताकूं, मतलब कहीं पर कुछ जो है गड़बड़ ना हो जाए। अब इस सुरक्षा का काम तो ये कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर हम सबकी रक्षा कराऊं, जैसे देश की आर्मी हो गई, तो उसको हमें सर्वोच्चता देनी चाहिए। इन्होंने कहा हमें भी देनी चाहिए, तो ब्राह्मण क्यों है,
हमें भी क्या मिलना चाहिए? सर्वोच्चता मिलना चाहिए, हमें भी व्यापार वाणिज्य में मिलना चाहिए हक, हमें भी तमाम सारी चीजों में हक मिलना चाहिए। तो ये तो क्षत्रियों की समस्या थी कि ये भी चाहते थे हम व्यापार वाणिज्य करूं, क्योंकि कोई आर्मी है उसका कितना वेतन है, कोई सेना है तो उसकी कितना वेतन है, बहुत ज्यादा नहीं। क्या वो नहीं चाहेगा कि हमारे पास भी कोई निजी संसाधन हो, कोई निजी व्यापार हो? जरूर चाहेगा, कोई भी हो, ये अपना खुद का बिजनेस करना चाहेगा, अपना खुद का व्यापार वाणिज्य करना चाहेगा। तो क्षत्रियों भी की भी यही समस्या थी। तीसरा कौन आता है? तीसरे आते हैं शूद्र, नहीं वैश्य। तीसरे में हम लिख देता हूं वैश्य। इन वैश्य की क्या समस्या थी? वैश्य की समस्या ये थी कि ये जो वैश्य थे इन्हीं को अधिकार था क्या, जो है व्यापार करने का, व्यापार वाणिज्य खरीदना बेचना ये सब करने का। लेकिन इन्हें क्या रखा गया? तीसरे स्थान पे रखा गया। तो इन्हें भी कहना था कि हम भी क्षत्रिय वंश को, हम भी सुरक्षा में जा सकूं, हम भी इनके, हम मतलब भेदभाव ना हो, क्या हो, भेदभाव ना हो, हम सब में समानता हो, ये चाहते थे वैश्य। वैश्य क्या चाहते थे? समानता हो, हम भी इसमें जा सकूं। जैसे कोई मान लो अभी भी कोई जो है दलित वर्ग का हो गया, कोई हो गया दलित वर्ग का, तो जो दलित वर्ग का है वो भी क्या चाहेगा? वो भी यह चाहेगा कि जो है हम भी जाऊं जो है आर्मी में, हम भी जाऊं एजुकेशन में, डॉक्टर बनूं, हम भी इंजीनियर बनूं, हम भी डीएम बनूं, एसडीएम बनूं, वो भी चाहेगा। तो ठीक वही वैश्य की भी यही समस्या थी कि हमें भी समानता मिले, हम भी जो है सुरक्षा में जाऊं, हम भी जो है इस जो पढ़ाई लिखाई में जाऊं, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित ही किया गया। और चौथा आया वैश्य। वैश्य, ये वैश्य को क्या किया गया? सबसे नीचे रखा गया। और वैश्य को जब सबसे नीचे रखा गया तो यहां पर क्या हुआ? अगर वैश्य को सबसे नीचे रखा गया तो वैश्य लोगों की बहुत बड़ी समस्या। वैश्यों ने कहा कि ना तो आप हमें पढ़ने लिखने का दिए, अगर हमें पढ़ने लिखने का दिया होता तो भी सही, ना तो हमें पढ़ने लिखने का दिए, ना तो आप हमें व्यापार वाणिज्य में रख रहे हो, ना तो हमें सुरक्षा में हूं, हम तो किसी में नहीं, तो हम क्या करूं? तो यहां पर वैश्य का क्या था? एक गुलामी था कि चल वो काम कर, चल तू वो काम कर, चल वो काम कर, यही सब कर रहे थे। तो वैश्यों ने कहा नहीं, हमें भी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हमें कुछ तो दीजिए आप। ये वैश्यों की समस्या थी। मतलब जो दलित वर्ग है वो ये नहीं कहेंगे कि हमें आप डीएम बनाने में हमें जो है 30% का जो है आरक्षण दे दीजिए, नहीं, लेकिन ये तो कहेंगे हमें छोटी मोटी ही नौकरी में, लेकिन कुछ तो हमें जो है ऊपर करो। जैसे ही हम मानता हूं हम डीएम नहीं बन सकता, जो है हम क्या हूं, जो दलित वर्ग का हूं, लेकिन हमें कुछ तो दीजिए। अगर 100% है, अगर 100% नौकरियों में से कम हमें जो है 10% में जो है आरक्षण दीजिए, कम से कम 10% में। तो यही बात वैश्यों की थी, यहां पर वैश्य की, कि हमें बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो हमें मिलना चाहिए, कुछ तो हमें समानता में मिलनी चाहिए। ना तो हमें पढ़ने लिखने का है, ना तो हम व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, ना तो हम सुरक्षा में जा सकते हैं, हम क्या करूं? मतलब इन लोगों का काम क्या था कि जैसे किसी गुलाम को रखो, बस वो खाना खाए और आपका काम करे, खाना खाए और आपका काम करे, उस तरह से ये थी, ये वैश्यों की समस्या थी। तो आप देख रहे हो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर कोई क्या है। यहां पर भी मैंने वैसे लिख दिया, यहां पर भी शूद्र, जो यहां पर गलती हो गई, यहां पर आप शूद्र लिख लीजिएगा, क्या? शूद्र। यहां पर जो है आप लिख लीजिएगा शूद्र, तो आप यहां पर शूद्र लिख लीजिएगा, यहां पर जो है गलत हो गया, यहां पर आप शूद्र लिख लीजिएगा। तो आप एक चीज देखते हो, इन चारों वर्गों में क्या हो रहा है? चारों वर्ग सोच रहे कि हमें समानता मिले। जो ब्राह्मण चाह रहा है कि हम भी व्यापार वाणिज्य में जाए, हर कोई अपना अपना चाह रहा है। तो क्या आप बताइए, क्या जो है महात्मा बुद्ध और जो है महावीर स्वामी इन सब के विचार में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इसीलिए तो आप देखते हो जो है महात्मा बुद्ध को क्या करते हैं लोग, राजा जो राजाएं थे वो क्या करते थे? हाथों हाथ लेते थे। क्यों लेते थे राजा लोग? क्योंकि राजा लोग भी तो इसी में पिस रहे हैं। कैसे पिस रहे हैं? क्योंकि यज्ञ कराने की परंपरा चालू कर दी। अब यज्ञ कराने की परंपरा चालू कर दिए तो उसमें तमाम सारे यज्ञ आ गए। राजसूय यज्ञ हो गया, जो है अश्वमेध यज्ञ हो गया, तमाम प्रकार के यज्ञ होने लगे। अब तमाम प्रकार के यज्ञ होने लगे तो तमाम प्रकार के खर्चे भी होने लगे। कैसे? कोई भी यज्ञ कराओ, इन सबको दान दक्षिणा दो ब्राह्मण लोग को,
अगर आप वो करा रहे हो तो हमने आपको बताया था घोड़ा दौड़ाते थे, लोगों को बुलाते थे, बड़े बड़े राजाओं को वो खिलाते थे। तो जो ये सब आप कर रहे हो इसमें भी तो खर्चा लग रहा है, इसमें भी तो खर्चा लग रहा है। जैसे वर्तमान में देखिए शादी होती है, शादी होती है तो शादी को क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे जो है अब ले जा रहे हैं मैरिज हॉल में, मैरिज हॉल। तो मैरिज हॉल में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सस्ता पड़ रहा है, पहले से बुक कर रहे हैं, लिमिटेड जो है लोग जा रहे हैं। लेकिन वही आप देखिए जो है अभी भी गांव में वैसे तो क्या हो रहा है, जो है लेके बारात जाते हैं, 100 कहे हैं तो जो है 150 भी बाराती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है नहीं होता, होता है। लेकिन यही आप मैरिज हॉल में देख लो तो क्या होता है, अगर 100 कहे हो तो 100 ही जाओ, अगर कम चले गए तो अच्छी बात, ज्यादा तो फिर और पैसे। तो वहां पर ऐसा होता है। इसीलिए क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए जो है यहाँ पर इन सबके बीच में सभी वर्गों में क्या की अपनी जो है पॉपुलैरिटी हासिल की। तो ये हो गया। तो आप एक चीज देखो, इस जो 600 BC चल रहा है इसमें क्या हुआ, बहुत सारी सामाजिक जो है सामाजिक और जो है धार्मिक आंदोलन हुई, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। कैसे धार्मिक आंदोलन, क्योंकि ये जो यज्ञ योग्य है इसमें क्या कहा दिया गया था कि यज्ञ ही केवल एक रास्ता है जो आपको क्या करेगा, प्रभु के पास ले जाएगा, आपको ईश्वर से मिलाएगा, आपका ईश्वर से भेंट कराएगा। केवल यज्ञ ही एक ऐसा रास्ता है। तो ये सब क्या है, ये सब धार्मिक क्या हो गई, जो कुरीतियां आ गई, क्या आ गई, जो है कुरीतियां आ गई। तो यह हम क्या कह सकते हैं, यह जो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का एक रूप हो गया ये 600 BC में। इसमें क्या हुआ, जो है 62 संप्रदाय आई, क्या हुए, 62 संप्रदाय आई। और ये 62 संप्रदायों ने क्या किया, इन सबको समाधान देने की कोशिश की। लेकिन हमने आपको क्या बताया, इसमें 2 लोग आए जो है पॉपुलैरिटी में, एक तो महात्मा बुद्ध आए, एक तो महावीर स्वामी आए, जो यही सब आ पाए। क्यों आ पाए, क्योंकि ये लोग की क्या थी, ये लोग की व्यवहारिक थी। ये लोग जो बताते थे वो व्यवहारिक भाषा में बताते थे, ना कि अपने ज्ञान की भाषा में बताओगे तो वह समझ में नहीं आएगा। तो ये लोग क्या करते थे, अपने व्यवहारिक भाषा में बढ़ाते थे। तो ये जो 62 संप्रदाय थे ये भी क्या कि इन्हें समाधान देने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा दे ना पाए। तो इसमें जो संत और महात्मा आए, इसमें संत महात्मा हुए तो वो 3 प्रकार के हुए। कौन कौन, एक तो ऐसे हुए, एक हुए भौतिकतावादी, क्या हुए, भौतिकतावादी, एक भौतिकतावादी हुए। दूसरे हुए जो है, एक भौतिकतावादी हुए, दूसरे हुए भाग्यवादी। ये तो देखिए जो है कहने पर ही क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। और एक हुए जो है नैतिकतावादी, क्या हुए, नैतिकतावादी। अब भौतिकतावादी कौन हुए, भौतिकतावादी वो थे जो आपके ईश्वर पर इस पर जो है विश्वास नहीं करते थे। ये जो भौतिकतावादी थे ये ऐसा नहीं है आत्मा परमात्मा पर जो है चर्चा नहीं करते थे, बहुत कम लिमिटेड करते थे। जो है एक बार किए आपको समझ में आया अच्छी बात, नहीं समझ में आया छोड़ो। ये बहुत ज्यादा ये जो है परमात्मा पर विश्वास नहीं करते थे भौतिकतावादी लोग। भाग्यवादी लोग ये कहते थे कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। भौतिकतावादी क्या करते थे, जो आपके भाग्य में उसे टाला नहीं जा सकता। और ये नैतिकतावादी क्या है, नैतिकतावादी ये कहते थे कि आप, ये नैतिकतावादी ये जो परमात्मा में भी विश्वास रखते थे कि हाँ है, क्या है, परमात्मा होते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे, एकदम परमात्मा पर निर्भर नहीं कि परमात्मा ही सब कुछ है, नहीं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि परमात्मा को मानते नहीं थे, ईश्वर को मानते नहीं थे, ये लोग ईश्वर को मानते थे। ये क्या हुआ, संत महात्माओं को क्या किया, महात्मा को लोग को क्या किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन, भौतिकतावादी, भाग्यवादी और नैतिकतावादी। तो हमें जो है अब ये क्लास जो है लगभग आधा घंटा की हो गई है, तो हम इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।